ChatGPT can write emails, but the limitation is it can't actually send the email, schedule a meeting, or buy a ticket all by itself. Here comes the next breakthrough in AI space: AI agents. AI agents ना केवल थिंकिंग और रीजनिंग कर सकते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स टास्क को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. इन शॉर्ट, दे कैन क्लिक एंड रोम अराउंड द इंटरनेट एंड डू टास्क ऑन योर बिहाफ. दैट्स वाई इस वीडियो में हम स्क्रैच से समझेंगे कि AI एजेंट्स क्या होते हैं, आप फ्री में अपना पहला AI एजेंट कैसे बना सकते हो, एंड कैसे आप नो कोड AI एजेंट्स का यूज करके अपनी जॉब, बिजनेस या फ्रीलांसिंग करियर को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, ये वीडियो AI एजेंट्स पर कोई स्टैंड अलोन जेनेरिक वीडियो नहीं है लाइक मैनी अदर्स ऑन द इंटरनेट. दिस इज द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम माय 6 वीडियोस नो कोड AI एजेंट सीरीज. थ्रू आउट दिस सीरीज हम AI एजेंट्स के बेसिक समझेंगे, विजुअल AI एजेंट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म n8n को यूज करना सीखेंगे, विच विल इंक्लूड ऑल द टेक्निकल स्टफ दैट यू नीड टू नो. इन द थर्ड एंड फोर्थ वीडियो वी विल स्टेप बाय स्टेप बिल्ड 2 डिटेल्ड AI एजेंट्स, एंड फिफ्थ वीडियो में हम AI एजेंट प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस समझेंगे, बिकॉज प्रॉम्प्टिंग इज द की टू बिल्ड इफेक्टिव एजेंट्स. एंड इन द last video I will answer some of the most asked questions regarding AI agents along with more interesting discussion which you will definitely like. In short, इस AI agent series को समझने के लिए आपको पहले से किसी भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने सब कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन किया है. The only prerequisite you need to have is time. AI एजेंट्स क्या होते हैं ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि AI के पूरे कैनवास पर ये एजेंट्स एग्जिस्ट कहाँ करते हैं. सो AI में हुई अभी तक की डेवलपमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड इनमें से शुरू की 2 टेक्नोलॉजीज AI एजेंट्स नहीं है, ओनली थर्ड कम्स अंडर AI एजेंट कैटेगरी. द फर्स्ट सेगमेंट इन द लिस्ट इज नॉलेज. इस सेगमेंट में आते हैं LLM मॉडल्स जैसे ChatGPT, Grok एंड Gemini. ये LLM मॉडल्स लाखों करोड़ों वर्ड्स के टेक्सचुअल डेटा पर ट्रेंड होते हैं. लाइक GPT-3 के ऑफिशियल पेपर में कंपनी ने बताया है कि इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए बुक्स, विकिपीडिया एंड ब्लॉग्स जैसे सोर्सेज से लगभग 45 TB तक का प्लेन टेक्स्ट डेटा यूज हुआ है. अगर इस टाइप के AI के यूज केस की बात करें तो LLM का यूज आप क्वेश्चंस पूछने, PDF समराइज करवाने एंड राइटिंग के लिए कर सकते हो. जैसे कि अगर आपको अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट अपडेट के लिए मेल सेंड करना है तो आप ChatGPT से लिखवा सकते हो, एंड बाद में उसमें कुछ कस्टमाइजेशंस करके फाइनल ड्राफ्ट सेंड कर सकते हो. वैसे तो ये स्टैंडअलोन LLM मॉडल्स ह्यूमन ब्रेन की तरह कैपेबल होते हैं, पर जब आप इन मॉडल्स का यूज बस एक वेबसाइट या ऐप के इंटरफेस के थ्रू करते हो तो ये रीडिंग एंड राइटिंग के अलावा बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते. हियर कम्स द सेकंड सेगमेंट, AI वर्कफ्लो. AI वर्कफ्लो का मतलब होता है एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेशन सिस्टम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की हेल्प से किसी टास्क को कंप्लीट करता है. थिंक ऑफ इट लाइक अ फिक्स्ड असेंबली लाइन इन अ फैक्ट्री. जिस तरह फैक्ट्री में ये पहले से फिक्स होता है कि एक रॉ प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए किन प्रीडिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करना है, उसी तरह AI वर्कफ्लो में भी टास्क कंप्लीट करने का हर एक स्टेप पहले से डिसाइड होता है. एक AI वर्कफ्लो का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है. इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, एंड जब एक ह्यूमन इस वर्कफ्लो को डेवलप करता है तभी डिसाइड कर देता है कि वर्कफ्लो के हर एक स्टेप में क्या काम होगा. एग्जाम्पल के लिए ये AI वर्कफ्लो देखो. नाउ व्हाट डज दिस वर्कफ्लो डू? सो इस वर्कफ्लो का काम है इनबॉक्स में आने वाले सभी ईमेल्स को रीड करना एंड डिसाइड करना कौन से ईमेल को रिप्लाई की नीड है एंड कौन से को नहीं. एंड डिसाइड करने के बाद जिस भी ईमेल को रिप्लाई करना है उस मेल के अकॉर्डिंग एक रिप्लाई लिखकर ड्राफ्ट में सेव करना. इस वर्कफ्लो में टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज जीमेल ट्रिगर. इसका काम है जब भी कोई ईमेल हमारे इनबॉक्स में आएगा तो जीमेल ट्रिगर वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर देगा एंड ईमेल को इस वर्कफ्लो में आगे फॉरवर्ड करेगा. सेकंड कंपोनेंट इज दिस LLM मैसेज मॉडल. इसका काम है ईमेल का कंटेंट रीड करके ये डिसाइड करना कि रिप्लाई की नीड है या नहीं. देन थर्ड कंपोनेंट इज स्विच. इसका काम है जिन ईमेल्स को रिप्लाई नहीं चाहिए उन्हें ऐसे ही छोड़ना एंड जिन्हें चाहिए उसे आगे फॉरवर्ड करना. फोर्थ कंपोनेंट इज राइटर. ये LLM की कैपेबिलिटीज का यूज करके ईमेल का रिप्लाई लिखेगा. एंड द फिफ्थ एंड लास्ट कंपोनेंट इज ईमेल ड्राफ्टर. इस नोड का काम है ईमेल रिप्लाई को ड्राफ्ट करना. लेट्स सी हाउ दिस प्रैक्टिकली वर्क्स. सो दिस इज द ईमेल जिसे मैंने डेमो के लिए मेरे दूसरे अकाउंट से सेंड किया है. अब जैसे कि इनबॉक्स में लेटेस्ट ईमेल यही है, तो जब हम वर्कफ्लो को रन करेंगे तो यही ईमेल फेच होगा. Here you can see वर्कफ्लो ने ईमेल फेच कर लिया है एंड ये स्टेप बाय स्टेप अपना काम कर रहा है. एंड इट्स डन. अब अगर हम ड्राफ्ट में जाके चेक करें तो यू कैन सी रिप्लाई रेडी है. यहाँ अब हम कुछ चेंजेस के बाद इस ड्राफ्ट को सेंड कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ अ वर्कफ्लो. यू कैन मेक मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूजफुल AI वर्कफ्लोज. ऑल्दो ये वर्कफ्लो सिंपल है पर साथ ही यूजफुल भी. जैसे अगर आप एक फ्रीलांसर हो जिसके पास प्राइसिंग, सर्विसेज एंड अवेलेबिलिटी से रिलेटेड रिपीटेड मेल्स आते हैं, देन यू कुड यूज दिस वर्कफ्लो. ये वर्कफ्लो आपके इनबॉक्स में आने वाले सारे मेल्स चेक करेगा कि कौन से ईमेल्स का रिप्लाई करने की जरूरत है एंड कौन से ईमेल्स का रिप्लाई की जरूरत नहीं है. जैसे अगर प्रमोशनल
पर्सनल या वेरिफिकेशन ईमेल है तो रिप्लाई नहीं करना है, एंड अगर कोई क्लाइंट क्वेरी है तो उसका रिप्लाई लिख के ड्राफ्ट में सेव करना है। इसका यूज करने से जहां आपको हर एक ईमेल का रिप्लाई करने में पहले 2 से 3 मिनट लगते थे, अब आप ये काम बस 15 से 20 मिनट में कर पाओगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड मेन सेगमेंट, दैट इज एआई एजेंट्स। एआई एजेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने एनवायरनमेंट को परसीव करता है एंड उसके अंदर रीजनिंग एंड एनालिसिस करता है कि प्रोवाइडेड गोल को कंप्लीट करने के लिए उसे कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे कि टास्क सबसे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो पाए। नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एआई एजेंट को देखो जो कि एक ईमेल मैनेजमेंट एजेंट है। इस एग्जांपल में हमारे एआई एजेंट के पास 3 टूल्स हैं। सो इन तीनों टूल्स का यूज करके एजेंट डिसाइड करेगा कि आने वाले ईमेल का क्या करना है। उसे रिप्लाई लिख के ड्राफ्ट में सेव करना है, या रिप्लाई लिख के डायरेक्टली सेंड कर देना है, या ईमेल ह्यूमन एडमिन को फॉरवर्ड कर देना है। यहाँ पर एआई एजेंट के पास फुल ऑटोनॉमी है कि उसे कौन सा टूल यूज करना है एंड कौन सा नहीं, बट द अल्टीमेट गोल इज टू कंप्लीट द टास्क। लेट्स सी अ क्विक डेमो। दिस इज आवर लास्ट ईमेल। अब हम जैसे ही इस एजेंट को रन करेंगे तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। Here you can see आउटपुट में एजेंट ने मेल लिखकर सेंड कर दिया है। लेट मी चेक द मेल। यस, हियर इज द रिस्पॉन्स मेल। अब यहाँ पर एजेंट ने खुद से डिसाइड किया है कि ये जो ईमेल एजेंट के पास इनपुट में आया है उसका ना तो सिर्फ ड्राफ्ट लिखकर सेव करना है और ना ही ईमेल एडमिन को फॉरवर्ड करना है। थस द एजेंट वेंट विद सेकंड कंडीशन। टेक्निकली दिस होल ईमेल थिंग इज द एनवायरनमेंट जिसे ये एजेंट परसीव कर रहा है एंड रीजनिंग करके बेस्ट एक्शन ले रहा है। परसीव का यहाँ मतलब है एक तरह से एजेंट इन कंपोनेंट्स के साथ कनेक्शन में है। जिस तरह जब आप अपने रूम में बैठे होते हो तो आप अपने सेंसेस के थ्रू टीवी देख रहे होते हो, रूम की फ्रेग्रेंस स्मेल कर रहे होते हो। नाउ इट्स योर कनेक्शन विद रूम से एनवायरनमेंट। अब अगर आपसे टीवी ऑफ करने के लिए कहा जाए तो आपका दिमाग रीजनिंग करेगा कि कौन से स्विच से टीवी ऑफ होता है, एंड जब दिमाग स्टेप्स बता देगा तो आप जाकर टीवी ऑफ कर दोगे। ओके, सो एआई एजेंट के आर्किटेक्चर को एट द कोर समझने के लिए ये इन्फोग्राफिक देखो। एक एआई एजेंट जनरली कुछ इस तरह के आर्किटेक्चर पर काम करता है। ये है मेन एजेंट का पार्ट एंड ये है इनपुट एंड आउटपुट नोड। एजेंट के अंदर ये 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि एआई एजेंट के ब्रेन का काम करता है, एंड सेकंड इज मेमोरी। मेमोरी प्रीवियस कई कॉन्वर्सेशंस का डेटा स्टोर करती है एंड नेक्स्ट टास्क को बेटर तरीके से कंप्लीट करने में एजेंट की हेल्प करती है। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज टूल्स। अब टूल्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी आपके एजेंट को टास्क कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल जीमेल, गूगल शीट, नोशन, एयरटेबल एंड मेनी मोर। अब आपको पता है एआई एजेंट्स क्या होते हैं एंड कैसे फंक्शन करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू सी कि हाउ यू कैन बिल्ड एआई एजेंट्स। सो जनरली आप 2 अप्रोचेस का यूज करके एआई एजेंट बना सकते हो, कोडिंग एंड नो कोड। टेक्निकल अप्रोच में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, एंड देन यू कैन जंप इनटू फ्रेमवर्क्स लाइक LangChain एंड मल्टी एजेंट सिस्टम्स लाइक Crew AI। इस अप्रोच से एआई एजेंट बनाने के लिए आपको कोर्सेरा एंड डीप लर्निंग एआई जैसे प्लेटफॉर्म पर कई फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। यू कैन चेक आउट एज पर योर नीड्स। सेकंड अप्रोच इज बिल्डिंग एआई एजेंट्स यूजिंग नो कोड टूल्स। इस अप्रोच में आप N8N जैसे वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म का यूज करके ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू एआई एजेंट्स बना सकते हो। इसके लिए बस आपको कुछ टेक्निकल स्टफ समझ में आना चाहिए जैसे API, नोड, HTTPS रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। सो इफ यू आर फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड देन यू शुड लर्न बोथ द मेथड्स टू बिल्ड एआई एजेंट्स। एंड अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हो लाइक मार्केटिंग, सेल्स, HR या डिजाइन, तो नो कोड अप्रोच इज बेस्ट फॉर यू। ऑल्सो फ्यूचर में जब कोई और बेटर प्लेटफॉर्म डेवलप होगा तो यू कैन जंप ऑन टू दैट स्मूथली बिकॉज फंडामेंटल्स विल रिमेन द सेम। इट विल बी सिमिलर टू शिफ्टिंग फ्रॉम फेसबुक टू इंस्टाग्राम। सेकंड स्किल सेट इज टू डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग से मेरा मतलब है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप ये फिगर आउट कर पाओ कि पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक और बिजनेस लेवल पर हम जितने भी टास्क करते हैं इनको एआई एजेंट का यूज करके कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है जिससे कि बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स का टाइम सेव हो सके एंड काम को करने की कॉस्ट भी कम हो सके। इफ यू कैन डेवलप दीज 2 skill sets then tons of opportunities are there for you in the AI agent space। आने वाले सालों में जैसे जैसे AI capabilities बढ़ती जाएंगी the demand for these automation solutions will also rise। So अगर second approach no code के through AI agent बनाना सीखना है तो you must follow along this AI agent series। सेकंड वीडियो में मैंने N8N के इंटरफेस से लेकर सारी टेक्निकल नॉलेज जो स्टार्ट करने के लिए इनफ है along with practical example बताई हुई है। एंड आफ्टर वॉचिंग ऑल 6 वीडियोज ऑफ दिस सीरीज आप AI एजेंट बनाने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी डेवलप कर पाओगे। Okay, before moving ahead, let me show you a demo of an Expand Tracker AI agent, जिससे आप N8N AI agents को और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। So what does this agent do? Basically ये एजेंट एक WhatsApp एक्सपेंस ट्रैकर है जो कि 3 मेन टास्क करता है। Let's see the demo one by one। Okay, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा WhatsApp पर और एजेंट को बोलूंगा spend 500 on food। Here you can see यहाँ पर एजेंट रन हो रहा है एंड इट्स डन। एजेंट ने हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया है एंड यहाँ शीट में आकर भी अगर डबल चेक करें तो एक्सपेंस डिटेल्स ऐड हो चुकी है।
नेक्स्ट इज इनवॉइस प्रोसेसिंग। सो मैंने यहाँ पर एक डेमो इनवॉइस बनाया है। इसे जब मैं एजेंट को सेंड करूंगा तो एजेंट इसका नेसेसरी डेटा शीट में रिकॉर्ड कर देगा एंड जिस एम्प्लॉय को फाइनल पेमेंट करनी है उसे ईमेल के थ्रू नोटिफाई भी कर देगा। Here you can see एक्सपेंस लॉग हो चुका है एंड एजेंट ने ईमेल भी सेंड कर दिया है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट जनरेशन। वैसे तो ये डेली 9 AM पर फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए स्केड्यूल्ड है, बट हम मैसेज के थ्रू भी रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। Here you can see मैसेज रिसीव होते ही रिपोर्ट जनरेट होना शुरू हो गई है। एंड इट्स डन। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि एजेंट ने हमारे लास्ट डे पर किए सभी एक्सपेंसेस की रिपोर्ट अलोंग विद डिटेल्स हमें भेज दी है। सो दीज वर द 3 यूज केसेस ऑफ दिस एजेंट। इफ यू सी द वर्कफ्लो एडिटर हियर, यहाँ पर ये 3 एजेंट के इनपुट हैं फॉर मैसेज, इनवॉइस एंड रिपोर्ट स्केड्यूलिंग। इनवॉइस इनपुट का ये हिस्सा इनवॉइस इमेज के टेक्स्ट को रीड करता है। दिस वन इज द मेन एजेंट नोड। यहाँ इसके नीचे एजेंट का ब्रेन, मेमोरी एंड टूल्स हैं एंड दिस इज द आउटपुट नोड। अभी अगर आपको ये देखने में कंफ्यूजिंग लग भी रहा है तो इट्स टोटली फाइन। एज यू विल फॉलो अलोंग दिस सीरीज एंड पुट इन मोर टाइम एंड एफर्ट, आप भी बहुत ही आसानी से ऐसे एजेंट्स बना पाओगे। अगर आप इस सेम एजेंट को अपने NetEnt अकाउंट में इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और अगर इस एजेंट का ट्यूटोरियल चाहिए तो यू कैन वॉच द अपकमिंग 3rd वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दिस एक्सपेंस ट्रैकर AI एजेंट। अगर हम पिछले 30-40 साल का पास्ट देखें तो ऑलमोस्ट हर एक डिकेड में नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है जो ना सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बेटर बनाती है बल्कि उसे पूरी तरह रीडिफाइन कर देती है। फॉर एग्जांपल 1990s में इंटरनेट, 2000s में स्मार्टफोन एंड उसके बाद सोशल मीडिया। जेन AI में एडवांसमेंट्स के बाद AI एजेंट्स भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की तरह इमर्ज हो रहे हैं। द मेन रीजन जो इस चीज को एविडेंट करता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी होने वाली है वो ये है कि LLM मॉडल्स आर नॉट जस्ट कॉन्वर्सेशनल बॉट्स एनीमोर। नाउ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स दे हैव बिकम AI employees and doing practical tasks. In late 2022, when ChatGPT came, people were amazed with its capabilities to hold conversations and generate content. But from then to now 2026, इन LLM मॉडल्स की कैपेबिलिटीज भी बढ़ी हैं एंड इनका यूज करके बहुत सारे काम भी ऑटोमेट किए जा रहे हैं जो कि पहले कभी पॉसिबल नहीं थे। आज के टाइम में AI एजेंट्स का यूज करके हर एक काम ऑटोमेट किया जा रहा है, फिर चाहे वो NetEnt पर एक बेसिक एजेंट बनाकर ईमेल्स ऑटोमेट करना हो या Cognition Labs जैसी कंपनी द्वारा Devin AI एजेंट बनाकर कोडिंग को ऑटोमेट करने का प्रयास हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी वर्कफोर्स में AI एजेंट्स को परमानेंटली अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। इट इंक्लूड्स ऑल द कैटेगरीज इंक्लूडिंग फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कस्टमर सपोर्ट एंड मेनी मोर। PwC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AI साल 2030 तक ग्लोबल GDP में $15.7 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन कर सकती है एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दिस ग्रोथ विल कम फ्रॉम द AI एजेंट्स इनेबल्ड प्रोडक्टिविटी। जिस तरह इंटरनेट की वजह से नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गई, स्मार्टफोन रिवोल्यूशन ने सभी की पॉकेट में एक छोटा कंप्यूटर डाल दिया एंड सोशल मीडिया ने हर एक इंडिविजुअल को एक स्टेज दे दिया, उसी तरह AI एजेंट्स भी हर एक इंसान के लिए एक पर्सनल वर्कफोर्स बनने का काम करेंगे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज वी आर करंटली विटनेसिंग द बिगेस्ट कमर्शियल अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस डिकेड। इसीलिए अगर आपको इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के दौरान अपनी जॉब या बिजनेस में रेलेवेंट बने रहना है और कंपटीशन से आगे निकलना है तो यू मस्ट बिकम यूजफुल फॉर दिस टेक शिफ्ट। हिस्टोरिकली वी हैव सीन दैट जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो 2 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट आर दोस्त जो सिर्फ पैसिवली उस टेक्नोलॉजी को कंज्यूम करते हैं एंड सेकंड आर हु एक्टिवली टेक पार्ट इन द न्यू अपॉर्चुनिटी एंड लर्न टू क्रिएट वैल्यू इन द इंडस्ट्री। जैसे इंटरनेट रेवोल्यूशन के टाइम अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज बनी, साथ ही लाखों छोटे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स भी खुले जो कि स्पेसिफिक सामान बेचते हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया आने से सभी को एक नया स्टेज मिला जहाँ पर TVF जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस भी शुरू हुए जो सोलली यूट्यूब बेस्ड थे। साथ ही साथ लाखों स्मॉल क्रिएटर्स भी अपना पर्सनल ब्रांड बनाकर अपना करियर बना रहे हैं। इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो बिकम यूजफुल एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। इसके लिए आपको 2 चीजों पर फोकस करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न द टेक स्टैक। इस स्टेप में आपको समझना है कि AI एजेंट्स बनाने के लिए अवेलेबल नो कोड टूल्स को आप कैसे प्रोफेशनल लेवल पर यूज कर पाओगे। एंड द सेकंड स्टेप इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग से यहाँ मेरा मतलब है करंटली जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस आपके इंडस्ट्री में यूज होते हैं आप उन सभी को ब्रेक डाउन करके एक एजेंटिक फॉर्म में डेवलप कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट
एस्टेट इंडस्ट्री में मार्केटिंग का काम करते हो, तो अब आपको ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी होगी कि कैसे आप एआई एजेंट्स का यूज करके इस तरह से कंपनी के मार्केटिंग प्रोसेसेस को ऑटोमेट करो कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो सके और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन निकल सके। दैट्स इट। जिस लेवल की आपकी स्किल्स होंगी उसी लेवल का आउटपुट आप जनरेट कर पाओगे। फॉर दिस यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट ऑल द एजेंटिक डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग प्रोसेसेस ऑफ योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री। वंस यू डेवलप दिस स्किल सेट, आप इसे अपनी जॉब में यूज कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करने में यूज कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली रियल एस्टेट क्लाइंट्स को कंसल्ट कर सकते हो। स्काई इज द लिमिट फॉर यू हियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नाउ स्टार्ट डेवलपिंग योर टेक्निकल स्किल्स एंड मेक योर डोमेन एक्सपर्टीज मोर रोबस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, जिसमें मैंने N8N का यूज करना एंड टू एंड समझाया है, along with all the technical stuff like API, HTTPS request, if else node and more, जो कि स्टार्ट करने के लिए इनफ है।